मॉर्निंग एवरीवन। ये क्लास 4th की हिंदी फर्स्ट की क्लास है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लेसन 4 वाक्य। लेसन 4 वाक्य। इससे पहले हमने पढ़ा भाषा, वर्ण विचार, स्वरों की मात्राएं और शब्द। अब हम पढ़ेंगे वाक्य। तो आइए इसे देखते हैं। बेटा, माँ खाना लग रहा है बहुत स्वाद। माँ, बेटा ऐसे नहीं कहते, तुम्हें कहना चाहिए खाना बहुत स्वाद लग रहा है। बेटा, माँ आपने वही शब्द कहे जो मैंने कहे थे, फिर मैं गलत क्यों हूँ? माँ, बेटा अपनी बात कहने के लिए सभी शब्द सही स्थान पर प्रयोग करने चाहिए, तभी वाक्य बनता है और उसका अर्थ निकलता है। बेटा माँ की बात समझ गया और उसने कहा, माँ मैं खाना खाकर पढ़ूंगा और उसके बाद सोऊंगा। शाबाश बेटा, वही बात सुनने में अच्छी लगती है और समझ आती है जिसमें शब्दों का प्रयोग सही जगह पर किया जाए। वाक्य शब्दों का वह समूह है जिसका कोई अर्थ हो। तो बच्चों, इससे पहले आपने लेसन देखा था शब्द, जिसमें मैंने बताया था, उससे पहले हमने देखा था वर्ण, यानी कि वर्णमाला, जिसमें स्वर और व्यंजन को हम एक निश्चित क्रम से लिखते हैं। हर एक स्वर का, हर एक व्यंजन का एक अपना निश्चित स्थान है। अगर हम उसे वहाँ नहीं रखेंगे तो वो वर्णमाला हमारी अलग थलग हो जाएगी, बेढंगी हो जाएगी, स्पष्ट नहीं होगी। इसी प्रकार से उन वर्णों की मदद से, अर्थात स्वर और व्यंजन की मदद से बनते हैं शब्द, जिन शब्दों से ही और उन शब्दों में भी मैंने आपको बताया था दो समूह होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अर्थात सार्थक शब्द वे जिसका कोई अर्थ हो, निरर्थक वे जिसका कोई अर्थ नहीं होता, परंतु अधिकतर हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में ऐसे निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। अब आते हैं, इन्हीं अर्थपूर्ण शब्दों के माध्यम से ही हमारा एक अर्थपूर्ण वाक्य बनता है, यानी सार्थक शब्दों के माध्यम से ही हमारा सार्थक वाक्य बनता है। जैसा कि आपके सामने उदाहरण था कि खाना लग रहा है बहुत स्वाद, तो माँ ने समझाया कि बेटा तुमने बोला तो एक वाक्य, लेकिन वो उल्टा पुल्टा है, बेढंगा है और समझ में नहीं आएगा, ऊट पटांग लगेगा, इसलिए इसको कहना चाहिए कि खाना बहुत स्वाद लग रहा है। तो इस प्रकार से हम जो भी बात कहते हैं उसमें शब्दों का सही स्थान होना चाहिए। शब्द जब सही स्थान पर प्रयोग करते हैं तो ही वाक्य बनता है और उसका अर्थ निकलता है। अगर हमने सही स्थान पर शब्दों का प्रयोग नहीं किया तो ना वाक्य बनेगा ना उसका अर्थ निकलेगा। तो इसलिए वाक्य शब्दों का वह समूह है जिसका कोई अर्थ हो, अर्थात शब्दों का वह समूह है जिसका कोई अर्थ हो, जिसके माध्यम से हम एक वाक्य बनाते हैं। जैसे राम जाता घर है, जबकि ये गलत वाक्य है, ये हो जाएगा राम घर जाता है। इससे हमें बातें सुनने में भी अच्छी लगेंगी और व्याकरण की दृष्टि से भी अच्छी है। तो वही बात सुनने में अच्छी लगती है और समझ आती है जिसमें शब्दों का प्रयोग सही जगह पर किया जाए, और अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो वो ऊटपटांग दिखाई देता है। तो आगे पढ़ते हैं वाक्य के अंग। प्रत्येक वाक्य के दो हिस्से अर्थात अंग होते हैं। थर्ड में आपने वाक्य के अंग नहीं पढ़ा था। पहला वह जिसके बारे में बात की जाए, इसे उद्देश्य भी कहते हैं। दूसरा हिस्सा वह जिसमें हम उद्देश्य के बारे में कहते हैं, इसे विधेय कहते हैं। अब नीचे लिखे वाक्य को पढ़ो। मैं फिर से बोल रही हूँ, वाक्य के अंग दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के अंग दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अभी से देखते हैं। नानी कहानी सुनाती है, इस वाक्य में आप इसकी कैटेगरी को देखेंगे, इसके भेदों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। किसके बारे में बात की जा रही है? नानी के बारे में। क्या बात की जा रही है? कि वो कहानी सुना रही हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या हुआ? नानी। और हमारा विधेय क्या है? कि वो कहानी सुना रही हैं। तो पहला वह जिसके बारे में बात की जाए, इसे उद्देश्य कहते हैं। दूसरा हिस्सा जिस उद्देश्य के बारे में हम कहते हैं उसे विधेय कहते हैं। जैसे किसके बारे में यहाँ बात की जा रही थी? नानी के बारे में, तो ये उद्देश्य हो गया। और क्या की बात की जा रही थी? कि वह कहानी सुना रही हैं, तो ये विधेय हो गया। इस प्रकार शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, उद्देश्य के बारे में जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। यानी हम जिसके बारे में बात करते हैं, राम घर जाता है, तो उद्देश्य क्या हुआ? राम। और उसका विधेय क्या है? कि वो घर जा रहा है।
तो जिसके बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो बात बताई जाती है उसे विधेय कहते हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो में वाक्य लेसन को एक बार अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे मेरी बात को, पढ़ेंगे, फिर कल के वीडियो में मैं इस पाठ से संबंधित एक्सरसाइज को लिखवाऊंगी। थैंक यू।